शंकराचार्य पर तेज हुआ घमासान। अब बसंत पंचमी स्नान पर रार, अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। माघ मेले में आज वसंत पंचमी का चौथा बड़ा स्नान था। संगम तट पर बड़ी संख्या में संत महात्माओं के साथ ही भारी जन सैलाब भी उमड़ा। लेकिन खबरों के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेले में आज वसंत स्नान करने से ही इनकार कर दिया। उनका साफ कहना है कि अगर वो स्नान के लिए जाएंगे तो उनके शिष्यों को फिर मारा पीटा जाएगा। वो जिद पर अड़े हैं कि योगी लिखित आश्वासन दें, उसके बाद ही वो स्नान करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज भी स्नान करने से इनकार करते हुए वो अपना रुख जो अड़ियल वाला है उसे बरकरार रखा। काल नेमी वाले बयान को लेकर भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर नाराजगी जताई, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान की तारीफ की। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, समाधान भी वही निकालेंगे। स्वामी की जिद और अड़ियल रुख के बाद ये मामला अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। इस मामले में अखिलेश यादव भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए कैसे अखिलेश यादव ने इस मामले में भड़काऊ बयान दिया और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, ये देखते हैं। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं। वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। वैसे बसंत पंचमी के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया राजनीति करने से बाज नहीं आए। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच बसंत पंचमी के त्योहार को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर बेतुकी बात कही। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को स्नान से रोकना नहीं चाहिए, न ही किसी को दान से रोकना चाहिए। सभा अध्यक्ष ने कहा कि सनातनी वो है जो परंपराओं को नहीं रोकता। अखिलेश यादव ने बसंत पंचमी के मौके पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें मां सरस्वती की वंदना करते हुए तस्वीर शेयर की और शंकराचार्य का विवाद का जिक्र किए बिना लिखा, ना किसी को स्नान से रोके, ना किसी को दान से रोके, सदियों से चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोके, बीजेपी जाए तो संस्कार बच पाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार माघ मेले में विवाद को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बयान दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान से रोकने को सबसे बड़ा अधर्म बताया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि शंकराचार्य और साधु संतों को गंगा स्नान से रोकना सबसे बड़ा अधर्म है। यानी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, इस पर विवाद है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार उन्हें शंकराचार्य कह के यहां पर कहें कि संबोधित कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने शंकराचार्य का जिक्र किया। अपने पूरे पोस्ट में भी वो बार बार और बयानों में भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य ही कह रहे हैं। बीजेपी साधु संतों को अपमानित कर सनातन का अपमान कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि शंकराचार्य का पूरा सम्मान होना चाहिए। जैसे बीजेपी ने गोमती नदी को गंदा कर दिया है, उनकी सोच भी वैसी ही गंदगी से भरी हुई है। अगर कोई सरकार साधु संतों का अपमान करेगी तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ी रहेगी। मौनी अमावस्या स्नान के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ मेला प्रशासन की बस बहसी हुई थी, जिसके बाद दोनों तरफ से धक्का मुक्की का माहौल भी बन गया और इस घटना से नाराज होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया और अपने शिविर के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए, जहां पर वो लगातार ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जिससे सियासी बयानबाजी भी और तेज हो रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की है कि जब तक सीएम योगी उन्हें सम्मान के साथ स्नान का भरोसा नहीं देते और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज बसंत पंचमी के मौके पर भी संगम में स्नान करने नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया भी बिल्कुल साफ है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी संत क्यों ना हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। मेला प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 2 नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें उनसे उनके शंकराचार्य होने का भी प्रमाण और उनके शिविर को आवंटित जमीन रद्द करने की बात तक कही गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ चुकी है। प्रयागराज के माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोके जाने को लेकर मचे विवाद को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान दिया है।
इससे पहले भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पालकी से स्नान करने को गलत बताया था और योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई कार्रवाई को सही ठहराया था। रामभद्राचार्य ने साफ कहा है कि अन्याय अविमुक्तेश्वरानंद खुद अपने साथ कर रहे हैं और जिस तरह से वो सत्ता से टकरा रहे हैं वो संत नहीं है, बल्कि पालकी से स्नान करके उन्होंने खुद अपने साथ भी अन्याय किया है। जब पुलिस ने उनको रोका था तो उन्हें मान जाना चाहिए था। योगी सरकार ने उन्हें सही नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें शंकराचार्य बनाया ही नहीं है। इस बयान के बाद से साफ है कि अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। इधर प्रयागराज में शंकराचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को लेकर भी विवाद छिड़ा है। अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है। मेला प्राधिकरण ने जवाब किया है कि अविमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को शंकराचार्य बता सकते हैं। इसको लेकर पहले नोटिस दिया और मेला प्राधिकरण ने ही 24 घंटे में स्वामी से जवाब मांगा था। वहीं इस मामले में सियासी साजिश की बात सामने आ रही है, जिससे मामला अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। महाकवि सूरदास ने कहा था, संतन को कहां सीकरी सो काम, यानी संत को किसी राजा और सत्ता से क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ सत्ता से लेना देना और साफ तौर पर राजा से जिस तरह के वो सवाल कर रहे हैं उससे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री खुद संत समाज से आते हैं वहां पर संतों का सियासी बंटवारा भी हो चुका है। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ वाला विवाद अब स्वामी बनाम सिस्टम का युद्ध का मैदान बन चुका है और इस युद्ध को समझने के लिए पहले विवाद के मूल को समझना भी जरूरी है। शंकराचार्य की पदवी को लेकर बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रयागराज माघ मेला अथॉरिटी ने तथ्यों को छिपाकर अलग तरीके से पेश किया। सच्चाई यह है कि अथॉरिटी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा रही है उस दिन से 1 महीने से ज्यादा पहले ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो चुका था। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद में कई मोड़ आ चुके हैं। मेला प्राधिकरण ने उन्हें शंकराचार्य पद के उपयोग पर नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिससे संत समाज में ही हलचल मच गई। माघ पूर्णिमा पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी शोभा यात्रा लेकर संगम स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका। उनके शिष्यों के साथ कथित धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप लगे, जिसके बाद वो बिना स्नान के लौट गए और धरने पर बैठ गए। आज वो धरना करते हुए 6 दिन हो चुके हैं। स्वामी ने प्रशासन पर लठैतों और गुंडों का इस्तेमाल करने तक का आरोप लगाया और सीएम योगी को तो उन्होंने औरंगजेब करार दिया। जबकि मेला अधिकारी ऋषिराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश के तहत उन्हें शंकराचार्य प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। नोटिस में ज्योतिष पीठ शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का जिक्र है, जिसमें स्वामी को पद का दावा करने से रोका गया। यह विवाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पुराने संघर्षों की भी याद दिलाता है। 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनकी वसीयत से ज्योतिष पीठ शंकराचार्य घोषित हुए, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और दूसरे सन्यासी अखाड़ों ने इसे नियमों के खिलाफ बताकर अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें नया शंकराचार्य बनाने पर रोक लगा दी, फिर भी वो ज्योतिर्मठ का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2015 में वाराणसी में गणेश विसर्जन के लिए गंगा स्नान की मांग पर हाईकोर्ट के आदेश तोड़ने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें वो घायल हुए। राजनीतिक मोर्चे पर भी स्वामी विवादों से अछूते नहीं रहे हैं। 2024 में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तक उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि यह आधा अधूरा है और पीएम मोदी की आलोचना की थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण में भी मूर्तियों के अपमान पर मंदिर बचाओ यात्रा निकाली और मोदी सरकार पर निशाना साधा। पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ कांड पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मांगा था। माघ मेले का ये नया नोटिस संत समाज और प्रशासनिक तनाव को बढ़ा रहा है। स्वामी ने कहा है कि वो मेला क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक माफी ना मांगी जाए। कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने भी इसे संत का अपमान बताया। स्वामी का इतिहास बताता है कि वो धार्मिक परंपराओं और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ मुखर रहते हैं, जो बार बार विवादों को जन्म देता है। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निर्भर करता है, जबकि मेला जारी है और टकराव भी जारी है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है। देश के प्रतिष्ठित संतों में से भी एक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करके अपने लिए और मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान दिए गए इन बयानों ने पूरे देश में एक नई बहस भी छेड़ दी है। विवाद की शुरुआत प्रयागराज माघ मेले के मौके पर ही हुई है। प्रशासन और संतों के बीच किसी बात को लेकर यह गतिरोध हुआ था, जो वहीं शांत हो जाना चाहिए था अगर स्वामी थोड़ा सा संयम बरतते।
इसके बाद उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री पर अपनी भड़ास निकाली है, उससे अभी मुक्तेश्वरानंद के संत होने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने योगी को लेकर कहा, जिस व्यक्ति को आप लोग साधु संत समझ रहे हैं वो वास्तव में हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। जिन्हें आप योगी कहते हैं उन्हें हम हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब कहते हैं। तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस तुलना के पीछे काशी में हुए विकास कार्यों का हवाला दिया। उनका आरोप है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर 150 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री ने उन मंदिरों और विग्रहों की रक्षा करने की बजाय उन्हें तोड़ने का समर्थन किया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो काम औरंगजेब ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए किया था, वही काम आज की सरकार विकास के नाम पर कर रही है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इस बयान को लपकते हुए बीजेपी सरकार पर हिंदू संतों के अपमान का आरोप मढ़ दिया, जिसमें सबसे आगे अखिलेश यादव रहे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जो सरकार मुगलों को गाली देती है वो खुद संतों की नजरों में मुगलिया आचरण अपना रही है। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी नेता जो है वहां पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को ले, लेकिन सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान को अमर्यादित करार दिया। समर्थकों का तर्क है कि काशी में मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराकर भव्य स्वरूप दिया गया। यानी खुद स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह से सियासी चाशनी में डूबी हुई नजर आ रही है और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।